Welcome to Captain Agro friends. वेलकम टू कैप्टन एग्रो। कैप्टन एग्रो के इस मंच पर आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, कल के वीडियो में अपन ने बात की थी यहाँ से केमिकल इक्विलिब्रियम में रासायनिक साम्य की बात की थी। ठीक है, यानी कि आपको निश्चित रूप से वीडियो समझ में आया होगा। आज एक नई वीडियो के साथ अपन यहाँ पर चलते हैं, पीएच पैमाने के अकॉर्डिंग चलते हैं, है ना। आज नए वीडियो के साथ अपन चलते हैं यहाँ से पीएच पैमाने पर चलते हैं। ठीक है, आप ये देखो यहाँ से पीएच पैमाना वाकई में इसका उपयोग क्या है। किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता को मापने के लिए जिस पैमाने का उपयोग होता है, किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता को मापने के लिए जिस पैमाने का उपयोग होता है ना, यहाँ से मापने के लिए जिस पैमाने का उपयोग होता है उसे क्या कहा जाता है, यहाँ से यानी कि पीएच पैमाना कहा जाता है। ठीक है, देखिए किसी भी पदार्थ के हम क्या करेंगे भी यहाँ से एसिडिक एंड बेसिक, है ना, यहाँ से बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम क्या करेंगे भी यहाँ से अध्ययन करेंगे। एसिडिक एंड बेसिक यहाँ से प्रॉपर्टीज के बारे में हम क्या करेंगे भी यहाँ से अध्ययन करेंगे। तो एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में यानी कि अध्ययन करने के लिए जिस पैमाने का यूज किया जाता है उसे क्या कहा जाता है भी यहाँ से एसिडिक, यहाँ से पीएच पैमाना कहा जाता है। इस पीएच पैमाने हम बात करेंगे तो यानी कि इसकी जो खोज है, इसका जो खोज करता है वो कौन है भी यहाँ से सोरेनसन नामक वैज्ञानिक है भी। ठीक है, कौन है भी यहाँ से सोरेनसन नामक वैज्ञानिक है। और इस सोरेनसन ने ये पैमाना कब खोजा था, सन 1909 में खोजा था भी। ठीक है, यहां से ध्यान देना, अगर पीएच पैमाने की हम बात करेंगे तो पीएच पैमाने में क्या होता है भी यहां से इस पीएच पैमाने में, है ना, तो इस पीएच पैमाने में इस पी का अर्थ क्या होता है, पीएच पैमाने में पी का अर्थ यहां से पावर या शक्ति से लिया जाता है। ठीक है, यहां से इस पीएच पैमाने पे पी का अर्थ पोटेंज या पुषांश होता है भी, पोटेंज या फिर क्या होता है भी यहाँ से पुषांश होता है। ठीक है, जो क्या भी यहाँ से एक ये क्या भी यहाँ से जर्मन वर्ड है भी। ठीक है, यहाँ से क्या भी है कि अगर बात की जाए यहाँ से तो ये क्या भी एक ये जर्मन वर्ड है भी। क्लियर बात। अगर आप ये देखो भी यहाँ से पोटेंज या पुषांश है तो इस पोटेंज या पुषांश की बात की जाए तो भारत में इसका अर्थ, इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में इसका अर्थ है ना, तो इंडिया में इसका अर्थ क्या होता है भी यहाँ से इंडिया की बात कर ली जाए तो इंडिया में इसका अर्थ क्या होता है, पावर या शक्ति से लिया जाता है भी। ठीक है, किससे लिया जाता है भी यहाँ से पावर या शक्ति से लिया जाता है। क्लियर बात। अगर हम बात करेंगे यहाँ से तो आप ये देखिए भी, अगर पीएच का सामान्य अर्थ क्या होता है यहाँ से H प्लस की पावर। ठीक है, यहां से बात की जाए H प्लस की पावर या शक्ति से होता है भी। ठीक है, यहां से हाइड्रोजन आयन की पावर या शक्ति से होता है। अब आप यहां से ध्यान देना, पीएच पैमाने की हम बात करते हैं, पीएच पैमाना है, पीएच स्केल है या फिर पीएच मापक्रम है। तो अम्लता क्षारीयता को मापने के लिए जिस पैमाने का यूज किया जाता है उसे पीएच पैमाना कहा जाता है। क्लियर बात। और यहां से हम बात करेंगे इसके खोजकर्ता कौन है भी, यहां से सोरेनसन है। और यहां से कब की थी भी, यहां सन 1909 में की थी। इस पी का अर्थ क्या है, पोटेंज या पुषांश है ना, और एक क्या भी यहाँ से जर्मन वर्ड है भी। ठीक है, यहां से बात करेंगे इंडिया में इसका अर्थ क्या होता है भी, पावर या शक्ति से होता है भी। क्लियर बात। और यहां से पीएच पैमाना है तो H प्लस की पावर या शक्ति से होता है भी, हाइड्रोजन आयन की पावर या शक्ति से इसका अर्थ होता है। क्लियर बात। ध्यान देना, इस पीएच से संबंधित यानी कि आपके एक निश्चित न्यूमेरिकल आता है, या तो न्यूमेरिकल आ जाए या फिर इससे संबंधित टॉपिक आ जाए, और हर साल यानी कि एक न एक निश्चित रूप से पूछा जाता है भी। हर साल क्या होता है, एक न एक क्वेश्चन निश्चित रूप से इसका यानी कि एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है भी। इसके बाद हम बात करेंगे अभी यहाँ से पीएच की परिभाषा की हम बात करेंगे भी। ठीक है, आप यहां से ध्यान देना भी, हम यहां से पीएच की परिभाषा की हम बात करेंगे भी। देखिए, तो पीएच की परिभाषा आप ये देखिए, तो यहां से पीएच की परिभाषा की हम बात करेंगे तो पीएच की परिभाषा क्या होती है यहां से, तो देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के, देखो पीएच की परिभाषा क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक मान को, सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक मान को, ठीक है भाई, लघु गुणक मान को पीएच कहा जाता है, मान को पीएच कहा जाता है। ठीक है भाई, क्या कहा जाता है भी, यहां से पीएच कहा जाता है। क्लियर बात। तो पीएच बराबर क्या होता है भी, यहां से माइनस लॉग H प्लस होगा भी,
pH बराबर क्या होगा माइनस log H प्लस होगा। अभी क्लियर बात। अब जैसे आप ये देखिए यहां से हम बात करेंगे तो pH बराबर क्या हो जाता है, अभी यहां से तो ये माइनस का है, तो अगर मैं इसको इस तरह से बदलूंगा तो log और यहां से क्या हो जाता है 1/H प्लस हो जाता है। क्लियर बात। तो आप ये देखिए pH का फॉर्मूला क्या होता है, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के, तो हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन और बड़े कोष्ठक को किससे लिया जाता है, सांद्रता से लिया जाता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के बड़े कोष्ठक को किससे लिया जाता है, सांद्रता से लिया जाता है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक मान को क्या कहा जाता है, भी यहां से pH कहा जाता है। इस H प्लस को क्या करूंगा मैं नीचे की ओर रखूंगा, तो यहां से pH बराबर log 1 क्या हो जाता है, यहां से H प्लस हो जाता है। क्लियर बात। अब चलिए यहां से हम आगे बात करते हैं, pH पैमाने के चित्र की हम बात करते भी है। ठीक है, ध्यान देना भाई। अगर हम बात करेंगे pH पैमाने का चित्र, ठीक है, तो यहां से देखो आप pH पैमाने का चित्र बनाया जाता है। यहां से देखिए वही जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, pH पैमाने का चित्र वही होता है, लेकिन इस बार क्या करेंगे, जो pH का जो पैमाना होगा इसका थोड़ा सा डायग्राम एक अलग से बनाया जाएगा अभी, और वो किस तरह से बनाया जाएगा आप यहां से ध्यान देना। अब जैसे बात कर लीजिए तो pH पैमाना है ना, तो यहां से ध्यान देना। अगर हम बात करेंगे तो देखो ध्यान बोर्ड पे बनाए रखना भी, मैं यहां से pH पैमाने की बात कर रहा हूं भी। ठीक है, देखिए भी सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके लिए सबसे जरूरी है pH पैमाना। ठीक है भाई, है ना। तो बच्चों ध्यान बोर्ड पे बनाए रखो। यहां से मैं क्या करूंगा अभी, ये pH का मान लिखूंगा भी है। ठीक है, और इसके बाद में देखो ऊपर क्या लिखूंगा अभी मैं, H प्लस का मान लिखूंगा अभी है। ठीक है, यहां से ऊपर क्या लिखेंगे अपन, यहां से H प्लस का मान लिखेंगे। देखो यहां से एक ऐसा pH पैमाना बनाऊंगा, इसमें आपके यानी कि सारे टॉपिक यहां से क्लियर हो जाएंगे भी। ठीक है, इसके बाद में यहां से हम बात करेंगे तो ये देखो भी। ठीक है, और यहां से देखें अगर यहां से बात कर ली जाए तो देखो ठीक है भी, और यहां से देखिए अम्लीय, उदासीन और क्षारीय। ठीक है, और इधर से हम बात करेंगे तो यहां से इस तरफ क्या भी, ये अम्लीय है। ठीक है, ये अम्लीय है। अम्लीय के बाद में इधर बात करेंगे तो ये क्या है भी, यहां से उदासीन है। अम्लीय, उदासीन है, और बीच में क्या, नहीं सॉरी, यहां से उदासीन नहीं होगा, यहां से क्या होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, और बिल्कुल मध्य में क्या होगा भी, यहां से उदासीन होगा। तो pH की बात करेंगे तो यहां से 0 है ना, यहां से 1 है, यहां से 2, यहां से 3, यहां से 4, 5, 6, 7। ठीक है, यहां से 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। क्लियर बात। यहां से इस तरह से हो गया। अगर मैं pH यहां से है तो देखिए इसको दोबारा से लिख लेते हैं, है ना, तो ये ज्यादा अंदर चला गया है। देखो यहां से ध्यान देना भाई, 0, 1, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 8, 9 और यहां से 10, 11, यहां से 12, 13 और यहां से क्या जाता है 14। ठीक है भाई, यहां से 14 आ जाता है, और ये क्या है बिल्कुल यहां से देखो आप, ये बिल्कुल मध्य में भी है 7। ठीक है, बिल्कुल यहां से क्या है, बिल्कुल ये मध्य में है। अब आप यहां से ध्यान देना, जैसे हम बात करेंगे इनकी तो यहां से देखिए, है ना, तो यहां से क्या ये H प्लस की वैल्यू है और यहां से क्या भी है OH-1 की वैल्यू है। ठीक है, एक तरफ तो यहां से H प्लस की वैल्यू है और एक तरफ क्या भी यहां से OH- की वैल्यू है। तो देखिए अगर 10 की घात -0, ठीक है, 10 की घात क्या होगी यहां से 0, और यहां से देखो, और इधर यहां से OH की वैल्यू देखी जाए तो इधर क्या होगी यहां से 14 हो। ठीक है, और यहां से देखिए इस तरह से है तो यहां से pH इसकी वैल्यू है क्या। ठीक है, और ये देखिए यहां से, तो ये यहां से क्या होगा भी, ये उदासीन होगा भी बिल्कुल। ठीक है, देखिए यहां से 10 की घात 1 है और यहां से क्या है इसकी वैल्यू फिर कितनी होगी भी, यहां से 13 होगी pH का मान। ठीक है भी, और यहां से आगे इसी तरह से देखते हुए जाएंगे, यहां से ये सारे मान किस में होंगे भी, यहां से जो ये माइनस में। ठीक है, और ये भी माइनस में। इसी तरह से हम बात करेंगे तो यहां से 10 की घात -2 है। ठीक है, और यहां से कितनी है 12 है। ठीक है,
इसी प्रकार से अपन बात करेंगे तो 10 की घात क्या है अभी यहाँ से -3 है और ये 11 है। इसी प्रकार से अपन बात करेंगे तो ये क्या है अभी यहाँ से 10 की घात कितनी भी यहाँ से -4 है और ये कितने भी यहाँ से 10 है। यहाँ से मैं बात करूंगा अभी यहाँ से तो 10 की घात है यहाँ से कितने -5 है और ये कितने भी यहाँ से 9। इसी प्रकार से बात करेंगे तो 10 की घात कितने भी यहाँ से माना तो ये है देखो 4 5 और ये कितने हो गए यहाँ से 6, तो यहाँ से कितने हो जाते हैं ये 8। ठीक है, अगर इसकी बात करेंगे तो 10 की घात -7 और यहाँ से भी कितनी हो जाती है 7। इसकी बात करेंगे अपन यहाँ से तो देखो आप ये और इसका मान कितना हो गया 10 की घात -8 और इसकी वैल्यू भी यहाँ से कितनी हो जाती है भैया यहाँ से 6 हो जाते हैं। अब इसका उपयोग बताएंगे कि यहाँ से इसका उपयोग किस तरह से होता है। 10 की घात -9 है और यहाँ से कितना हो जाता है भैया 5 हो जाता है। हम इसकी बात करेंगे तो 10 की घात माइनस कितना है 10 है और यहाँ से कितना हो जाता है भैया 4 है। इसके बाद में देखो यहाँ से हम बात करेंगे तो 10 की घात माइनस कितना है भैया 9 है, यहाँ से कितना हो जाता है 3 है भी। ठीक है, यहाँ से हम बात करेंगे तो 10 की घात माइनस कितना है 8, ये कितना हो जाता है अभी यहाँ से 2 हो जाता है। और यहाँ से देखो आप जैसे हम बात करेंगे तो 10 की घात माइनस कितना है ये 7 है। ठीक है, 10 की घात माइनस कितना भी यहाँ से 7 है और यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। और यहाँ से आगे चलेंगे कि 10 की घात माइनस कितना हो गया अभी यहाँ से है तो देखो यहाँ से है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 से क्या होगा अभी यहाँ से 11 और यहाँ से कितना होगा 12 और यहाँ से 12 से 13 और यहाँ से कितना होगा -14 और यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 0। ठीक है अभी चलें, ये पीएच पैमाना है हमारे पास, ध्यान देना अभी ये कौन सा पैमाना है अभी यहाँ से पीएच पैमाना है। आपने पहले यानी कि जो छोटी क्लासों में इस तरह से पढ़ा होगा, यहाँ से 0 से लेकर 14 तक बता दिया जाता था और यहाँ से काम हो जाता। लेकिन इस पीएच पैमाने में आप ध्यान देना, आपको कोई सी भी वैल्यू दे दी जाए आप डायरेक्ट उसकी पीएच निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको कोई सी भी वैल्यू दे दी जाए आप उसकी पीएच को डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आपको इसमें यानी कि ज्यादा दिक्कत ही नहीं है। अभी देखिए अभी ध्यान देना, सुनिए भैया, अगर बात की जाए तो बिल्कुल 7 पर क्या होता है ये उदासीन होता है अभी। ठीक है, बिल्कुल 7 पर क्या होता है अभी यहाँ से पीएच पैमाना ये उदासीन है होता है अभी, है ना। और यहां से बात कर दी जाए यहां से तो देखो अगर हम इधर चलेंगे तो ये क्या होता है क्षारीय और इधर चलेंगे तो ये क्या होता है अभी यहाँ से अम्लीय होता है। आप ये देखो यहां से इधर चलेंगे अपन ये तो इधर क्या होता है यहाँ से अम्लता का गुण बढ़ता हुआ चला जाता है और इधर चलेंगे तो क्या होता है अभी यहाँ से क्षारीय अम्लता का गुण क्या होता है क्षारीयता का गुण बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, देखिए मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है देखिए मेरे पास 3 पदार्थ है A, B, C जिनकी पीएच के मान क्रमशः इसकी पीएच का मान 2 है, इसकी पीएच का मान 5 और इसकी पीएच का मान 6 है। ध्यान देना भाई, अगर पीएच का मान बढ़ेगा तो पीएच इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन अम्लीय गुण। ठीक है भाई, पीएच इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन अम्लीय गुण। पीएच का मान बढ़ेगा तो अम्लीय गुण के मान में क्या आती है कमी और पीएच का मान बढ़ेगा तो अम्लीय गुण के मान में क्या आती है कमी और पीएच का मान कम होगा तो अम्लीय गुण का मान बढ़ेगा। ठीक है, और इधर बात की जाए तो पीएच इज प्रोपोर्शनल यहां से क्षारीय गुण, पीएच इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन यहां से क्षारीय गुण। पीएच का मान बढ़ेगा तो क्षारीय गुण का मान भी बढ़ेगा। क्लियर बात। यहां से देखें क्वेश्चन है मेरे पास, यहां से 3 पदार्थ है A, B, C है, तीनों की पीएच का मान क्रमशः 2, 5 और ये 6 हैं। ये बताइए इनमें से सबसे अधिक यानी कि अम्लीय कौन है। अभी हमें क्या बताना है सबसे अधिक अम्लीय कौन है। तो हम बात करें जिस पदार्थ की पीएच का मान अधिक होता है वो क्या होता है यानी कि सबसे कम अम्लीय होता है। तो ये देखिए आप यहां से अगर बात की जाए तीनों क्या यहां से अम्लीय है और मैं यहां से अम्लीय गुण का है ना अम्लीय गुण का बढ़ता क्रम देखता हूं भी है ना। यहां से क्या करते हैं अपन अम्लीय गुण का बढ़ता क्रम देखते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर अम्लीय गुण की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो अम्लीय गुण होगा यहां से किसका होगा ये देखिए यहां से 6 है तो यहां से है तो ये इसका सबसे कम और इसके बाद में 5 और इसके बाद में क्या होता है 2। तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है यहां से A वाला और सबसे कम अम्लीय कौन है यहां से 6 वाला C वाला। क्यों? क्योंकि इसकी पीएच का मान सबसे अधिक है और इसकी पीएच का मान क्या भी यहां से सबसे कम है। क्लियर बात। अब देखिए यहां से मैंने इस तरह से बात की, मेरे पास 3 पदार्थ है भी और क्या भी यहां से P, Q, R है जिनकी पीएच के मान क्रमशः 10 है, 12 है और 14 है।
ठीक है, जिनकी पीएच के मान क्रम से क्या है 10 है, 12 है और 14 है, और इनके सारे गुणों का क्रम अपन देखेंगे। ठीक है, सारे गुण का बढ़ता क्रम देखेंगे अपन यहां से। ठीक है, और बढ़ते क्रम की बात की जाती है तो सबसे ज्यादा पीएच का गुण किसके पास है? अभी यहां से आर के पास। देखो तो सबसे ज्यादा पीएच किसकी? आर की, उसके बाद 12 की और उसके बाद 10 की, और तीनों क्या यहां सारी है, तो सारे हम पढ़ते हैं। जिस तरह से पीएच का मान बढ़ता है तो सारे गुण का मान भी बढ़ता है, और जिस तरह से पीएच के मान में कमी आती है तो सारे गुण के मान में भी कमी आ जाती है। जैसे पीएच के मान में कमी आती है तो सारे गुण के मान में भी कमी आ जाती है। ठीक है, तो यहां से सबसे ज्यादा यहां से P, और उसके बाद में कौन है भी यहां से Q, और उसके बाद में कौन है भी यहां से R। तो इस तरह से बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, ध्यान इधर दें। देखिए आगे बात की जाए यहां से, सुनिए मेरी बात। अगर मुझे क्या करना है, किसी पदार्थ की पीएच ज्ञात करनी है, भी ध्यान देना, मुझे क्या करना है, यहां से किसी पदार्थ की पीएच का मान ज्ञात करना है, और पीएच का मान ज्ञात करना है तो मैंने ये कहा कि यानी कि देखिए, और किसी पदार्थ की यहां से पीएच का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन है 10 की घात -2 MHCl के लिए। क्वेश्चन है भी यहां से 10 की घात -2 MHCl के लिए, HCl के लिए पीएच का मान बताइए भी, पीएच का मान बताइए। तो यहां से 10 की घात -2 m और 10 की घात -2 m है। तो देखिए भी इस सवाल का अपन सीधा डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं, और डायरेक्ट आंसर कैसे दे सकते हैं आप ये देखिए, 10 की घात -2 m, ठीक है, मोलर सांद्रता, और ये देखो भी तो H प्लस की वैल्यू 10 की घात -2 है, तो H प्लस की वैल्यू क्या है 10 की घात -2। ठीक है, तो इसकी पीएच का मान कितना हो जाएगा अभी यहां से 2 हो जाएगा। आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कहने का मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनका आंसर हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, जिनका आंसर हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। आप ये देखिए अभी यहां से अगर इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के दौरान यहां से ध्यान देंगे, तो यहां से पीएच बराबर माइनस लॉग यहां से H प्लस, ठीक है भी, माइनस लॉग यहां से H प्लस, और pH बराबर बात करेंगे तो माइनस लॉग और H प्लस यहां से की सांद्रता कितनी है 10 की घात -2 है। ठीक है भाई, कितने भी यहां से 10 की घात -2 है, और यहां से बात की जाए तो माइनस उठ के यहां से आगे आता है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस, और यहां से क्या हो जाता है भी ये log 10 हो जाता है। log 10 की वैल्यू कितनी है भी यहां से 1 है, और यहां से देखो log, तो आप ये देखिए log 10 की वैल्यू कितनी होती है यहां से 1, और 1 2 से गुणा करेगा तो pH का मान कितना हो जाता है भी यहां से 2 हो जाता है। हो गया आंसर, ठीक है भाई, तो इस तरह से ज्ञात कर लिया जाता है। अब ये देखो आप यहां से यदि बात कर ली जाए, देखो यहां से बात कर ली जाए, यहां से अगला क्वेश्चन क्या भी मेरे पास, देखो देखो अगर यहां से बात की जाए तो मेरे पास अगला क्वेश्चन क्या है 10 की घात -4 m। क्वेश्चन क्या है देखिए भी 10 की घात -4 m NaOH के लिए, है ना, NaOH के लिए pH का मान ज्ञात कीजिए भी, pH का मान है ज्ञात कीजिए भी। ठीक है, तो देखो आप यहां से अगर मैं 10 की घात -4 NaOH के लिए, तो 10 की घात -4, और कहां पर है 10 की घात -4 ये रहा, वो किसके लिए पूछ रहा है NaOH के लिए, तो NaOH क्या भी यहां से क्षार है, तो क्षार वाले में देखूंगा मैं, तो यहां से देखो आप तो 10 की घात -4 है, और यहां से इसकी 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहां से 10, तो इसके pH का मान कितना हो गया भाई 10 हो गया। कि कहने का मतलब टेबल से अपन क्या कर सकते हैं, जो छोटे मोटे न्यूमेरिकल है उनका आंसर तो ऐसे निकाल सकते हैं भी अपन। अब इसको सोल्व करूंगा मैं, तो सोल्व करने के लिए आपने एक चीज पढ़ी होगी भी जल का आयनिक गुणनफल। तो जल का आयनिक गुणनफल की बात की जाए तो यहां से Kw बराबर H प्लस की सांद्रता और OH माइनस आयन की सांद्रता। क्लियर बात है ना, तो यहां से जल के आयनिक गुणनफल का मान होता है भी यहां से, ठीक है, ये किसका मान होता है यहां से जल के आयनिक गुणनफल का मान होता है। ठीक है भाई, और यहां से हम क्या करेंगे, तो हमारे पास जो मान है तो इसके मान में देखो आप यहां से हम बात करेंगे तो OH माइनस का मान है ना, तो OH माइनस का मान, और OH माइनस की वैल्यू है 10 की घात -4 m है भी।
तो ये OH माइनस है ना, तो इसको किससे बदलेंगे, H प्लस से बदलेंगे अभी यहां से, है ना। तो OH माइनस है तो इसको क्या बदलेंगे भी, यहां से H प्लस से बदलेंगे। तो आप एक बात देखो भी, यहां से H प्लस का मान निकालेंगे और H प्लस का मान निकालने के लिए आप ये देखो H प्लस और यहां से देखो जो संख्या गुणा में होती है वो कहां चली जाती है, बटे में, तो KW और यहां से OH माइनस 1, ठीक है। और KW देखो, और KW का मान फिक्स होता है और इस KW का मान क्या होता है भी, यहां से हम बात करें तो 1 गुणा 10 की घात माइनस 14 होता है, ठीक है। कितना होता है, 1 गुणा 10 की घात माइनस 14। तो आप ये देखो भी यहां से H प्लस और H प्लस की हम बात करेंगे तो KW अपन यहां से OH माइनस, ठीक है। यहां से देखो H प्लस की सांद्रता और KW की हम बात करेंगे तो KW का मान 1 गुणा 10 की घात माइनस 14 और OH की हम बात करेंगे तो OH का मान कितना भी यहां से है, तो देखिए भी तो कितना आ गया, 10 की घात माइनस 4 आ गया। ये उठ के ऊपर जाएगा तो उठ के ऊपर जाने पर कितना आ जाता है, 10 की घात माइनस 10 आ जाता है। क्लियर बात। तो H प्लस की सांद्रता कितनी, 10 की घात माइनस 10। इसे फॉर्मूले में रखते हैं तो pH बराबर माइनस यहां से log H प्लस। क्लियर बात। और यहां से देखो आप pH बराबर तो माइनस log और H प्लस की वैल्यू कितनी होती है, 10 की घात माइनस 10। अब ये देखो ये 10 की घात माइनस 10 है ना, उठ के आगे आती है तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस। और यहां से देखो आप pH बराबर, यहां से देखिए तो log और यहां से देखो ये है ना, तो 10 आ गए, 10 log 10 और log 10 का मान 1। यहां से बात कर ली जाए, इधर log 10 की वैल्यू यहां से 1 यहां से है ना, और log 100 की मान वैल्यू कितनी होती है, 2 और log 1000 की वैल्यू कितनी होती है भी, यहां से 3 होती है। तो यहां से कितना हो गया, तो pH की वैल्यू कितनी हो जाएगी भी, यहां से कितनी हो जाती है, 10। क्यों, क्योंकि log 10 का मान क्या हो जाता है, यहां से 1 हो जाता है। ध्यान से समझिए, दोबारा समझिए। मेरे पास क्या है भी, यहां से इसकी वैल्यू को हम मुझे ज्ञात करना है। 10 की घात माइनस 4 MnOH के लिए pH का मान ज्ञात करना है। चाहे तो आप अगर इस तरह के न्यूमेरिकल दे दिए जाए तो डायरेक्ट आप इसमें भी देख सकते हैं। और देखने के दौरान 10 की घात माइनस 4 MnOH के लिए तो ये 10 की घात माइनस 4 है और इसकी pH की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से क्या है, NOH सार है, तो सार के लिए कितने आ जाती है भी, यहां से 10 आ जाती है। क्लियर बात। अगर हम इसका न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, किस तरह से, 10 की घात माइनस 4 MnOH के लिए pH का मान ज्ञात कीजिए। आप ये देखो यहां से OH के लिए अपन ज्ञात करेंगे तो OH की वैल्यू कितने भी, यहां से 10 की घात माइनस 4 M है भी है, ठीक है। हम H प्लस की बात करेंगे तो यहां से देखो जल का आयनिक गुणनफल बराबर H प्लस की सांद्रता और OH माइनस आयन की सांद्रता। तो यहां से देखो H प्लस बराबर अगर बात करें तो KW अपॉन कितना हो जाता है, OH। तो H प्लस बराबर यहां से हम बात करेंगे 1 गुणा 10 की घात माइनस 14, ठीक है। KW का मान कितना है, 1 गुणा 10 की घात माइनस 14 और OH का मान है यहां से 10 की घात माइनस 4 है भी, ठीक है। तो pH बराबर कितना है, माइनस log H प्लस है भी यहां से। तो pH बराबर यहां से H प्लस की वैल्यू 10 की घात माइनस 10, तो यहां से देखो इधर आ जाता है 10 की घात माइनस 10 और 10 के और माइनस 10 को उठा के आगे लाते हैं तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है भी, यहां से प्लस हो जाता है और pH बराबर क्या हो जाता है भी, ये 10 और log 10 हो जाता है। तो pH बराबर कितना हो जाता है भी, यहां से 10 हो जाता है, ठीक है। और यहां से इस तरह से जैसे हैं अगर बात कर ली जाए तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी pH वैल्यू क्या होती है, निश्चित होती है भी, ठीक है। यहां से ध्यान देना, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी pH वैल्यू क्या होती है भी, यहां से निश्चित होती है और उनकी pH वैल्यू के अकॉर्डिंग यदि बात कर ली जाए यहां से, तो आप इस चीज का यहां से ध्यान देना। जैसे मैं बात करूं यहां से, अगर हम बात करेंगे सबसे पहले NOH का यहां से 0.1 M NOH का बिलियन, देखो भी मैं लिखता हुआ जा रहा हूं यहां से 0.1 M NOH का बिलियन। तो अगर इसकी pH की बात करेंगे भी, बिलियन का pH, तो इसकी pH की बात करेंगे तो कितने भी, यहां से 14 है, ठीक है। चूने के पानी की बात की जाए तो चूने का पानी कितना भी, यहां से 13 है, ठीक है। ये चूने का पानी कितने पर आता है भी, यहां से 13 पर आता है भी, ठीक है, 13 पर आता है। और यदि बात कर ली जाए आंसू की pH कितनी होती है, 7.4 होती है भी, ठीक है, आंसू की, है ना। आंसू की pH का मान कितनी होती है भी, यहां से 7.4 होती है। रक्त की pH का मान कितना होता है भी, यहां से कितना होता है, ये 7.4 होता है भी रक्त की pH का मान, ठीक है। इसके बाद हम बात करें यहां से दूध की pH का मान कितना होता है, 6.8 होता है भी, ठीक है।
यहां से देखो आप दूध की पीएच का मान कितना होता है, यहां से 6.8 होता है। यहां से अगर आप अपन आगे बात करेंगे तो यहां से देखो आप टमाटर के रस का, यहां से देखो अंगूर के रस का 3.2 होता है ना, अंगूर के रस का, और अंगूर के रस की पीएच की वैल्यू कितनी होती है, 3.2 होती है। और यहां से देखो आप सांद्र HCl होता है, और जो जठर रस है तो इसकी पीएच की वैल्यू यहां से है, जो जठर रस है तो जठर रस की पीएच की वैल्यू कितनी होती है, यहां से है ना। तो लगभग आप ये देखिए तो जठर रस के पीएच की वैल्यू जो होती है अभी यहां से, तो बात की जाए तो यहां से कितनी होती है, 2.2 के करीबन होती है भी है, ठीक है। यहां से कितनी होती है भी, ये 2.2 के करीबन होती है भी, ठीक है। अब आप यहां से ध्यान देना, तो ये कुछ पदार्थ हैं जिनके क्या है भी यहां से पीएच के मान है, और इस तरह से इनके जो पीएच के मान वगैरह हैं वो आपको यहां से हम बात करें जो पीएच के मान वगैरह होते हैं तो यहां से देखो आपको यानी कि किसी भी बुक वगैरह में देखने को मिल जाते हैं। सॉरी, यहां से जठर रस की पीएच की वैल्यू कितनी हो जाती है, यहां से 1.2 हो जाती है। और यहां से हम बात करेंगे जो पीएच के जो मान होते हैं आपको ये किसी भी बुक में यहां से देखने को मिल जाते हैं। अब हम यहां से बात करते हैं, यदि कोई सवाल दे रखा हो और हमें उसकी पीएच ज्ञात करनी हो, कोई सवाल दे रखा हो और हमें क्या करनी हो, उसकी पीएच ज्ञात करनी हो, तो उसकी पीएच को किस तरह से ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। उसकी पीएच को यहां से किस तरह से ज्ञात किया जा सकता है, तो यहां से ध्यान देना। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां से, देखिए अम्ल व क्षार की पीएच ज्ञात करना। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अम्ल व क्षार की पीएच ज्ञात करना, ठीक है। अम्ल व क्षार की पीएच ज्ञात करना, है ना, पीएच ज्ञात करना, ठीक है। ध्यान इधर दें, अगर यहां से हम बात करेंगे तो इस अम्ल और क्षार की पीएच में इसका सबसे पहले रूल नंबर 1 चलता है। रूल नंबर 1 क्या चलता है कि प्रबल अम्ल के लिए H+, ठीक है, और प्रबल अम्ल के लिए यदि H+ के अपन यहां से पीएच का मान निकालेंगे तो यहां से क्या करेंगे, नॉर्मलता को लिख देंगे, है ना। तो यहां से देखो आप प्रबल अम्ल के लिए प्रबल अम्ल और प्रबल अम्ल H+ के लिए, H+ के लिए अगर नॉर्मलता दे रखी होगी तो नॉर्मलता को डायरेक्ट लिख दिया जाता है भी, ठीक है। नॉर्मलता को क्या किया जाता है, डायरेक्ट लिख दिया जाता है। और यदि प्रबल अम्ल के लिए OH- आयन दे रखा हो, ठीक है, और यहां से अपन बात करें नंबर 2 प्रबल क्षार के लिए, है ना, और प्रबल क्षार के लिए अपन बात करें OH- के लिए, तो यहां से देखो आप बात कर ली जाए तो नॉर्मलता को भी क्या किया जाता है, डायरेक्ट लिख दिया जाता है, ठीक है ना। नॉर्मलता को भी क्या किया जाता है, डायरेक्ट लिख दिया जाता है। यदि अगर बात कर ली जाए कोई मोलरता में दे रखा हो, ठीक है, यहां से क्या कर रखा हो किसी ने, यानी कि मोलरता में दे रखा हो मान, यानी कि किसमें दे रखा हो, यहां से मोलरता में दे रखा हो, तो उसको क्या किया जाता है यहां से, है ना, तो उसको यानी कि कोई मान यदि उसको मोलरता में दे रखा हो और उसे नॉर्मलता में बदलने के लिए, उसे नॉर्मलता में बदलने के लिए क्या करते हैं अपन, m×x बताया था मैंने। यहां से n बराबर नानी मम्मी का x, है ना, यहां से n बराबर क्या होता है, n पर यहां से नानी, और m बराबर क्या होता है भी यहां से मम्मी, और यहां से का x हो जाता है भी यहां से, ठीक है। तो यहां से इस तरह से हो जाता है भी। यहां से अगर बात करें अपन, अगर हमें किसी पदार्थ में क्या करना हो भी, यहां से क्या दे रखा हो, OH- की सांद्रता को H में परिवर्तित करना हो, OH- की सांद्रता को, है ना, OH- की सांद्रता को किसमें परिवर्तित करना हो, यहां से H+ में परिवर्तित करना हो, ठीक है, परिवर्तित करना हो, तो हम क्या करेंगे भी यहां से, तो आप ध्यान देना, तो यहां से देखो हमने यही पढ़ा था, यहां से KW बराबर क्या होता है, H+ की सांद्रता और यहां से OH- आयन की सांद्रता। तो OH- आयन की सांद्रता तो H+ में मुझे यहां से ज्ञात करना है, और H+ में ज्ञात करना है तो फिर यहां से क्या जाएगा KW, और KW बराबर यहां से क्या जाएगा, OH- आयन की सांद्रता। तो ये हमारे पास कुछ 4 नियम हैं, इनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पदार्थ की अम्लता के बारे में ज्ञात कर सकते हैं भी, है ना, किसी भी पदार्थ की यहां से अम्लता के बारे में ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर बात। देखो सबसे पहले प्रबल अम्ल हो और H+ दे रखा तो नॉर्मलता में उसको ज्ञात किया जा सकता है। अगर प्रबल क्षार हो OH- के लिए तो नॉर्मलता में उसको ज्ञात किया जा सकता है। नॉर्मलता की बात करेंगे तो यहां से m×x, और यहां से n बराबर तो m×x, तो n बराबर नानी मम्मी का x, ठीक है भाई।
तो पहले क्या करेंगे, अगर मोलरता में दे रखा तो नॉर्मलता में बदलेंगे और नॉर्मलता में बदलकर उसकी पीएच की वैल्यू को ज्ञात करेंगे। ठीक है, और यहां से यदि हमें OH माइनस की सांद्रता को H प्लस में परिवर्तित करना हो तो KW बराबर H प्लस की सांद्रता और OH माइनस आयन की सांद्रता, तो H प्लस बराबर यहां से क्या हो जाता है KW और यहां से नीचे क्या जाएगा OH माइनस आयन की सांद्रता। ठीक है, चले आगे हम बात करते हैं निम्न की पीएच ज्ञात कीजिए भी। ठीक है, ध्यान देना, देखिए देखो एक क्वेश्चन क्या है भी यहां से यदि बात कर ली जाए तो सुनिए, यहां से मैंने ये लिखा निम्न की पीएच ज्ञात कीजिए भी, है ना। तो यहां से देखो तो M/20 H2SO4 M/20 H2SO4 की पीएच ज्ञात कीजिए भी। ठीक है, ध्यान देना, यानी कि इनके जो न्यूमेरिकल वगैरह होते हैं ये निश्चित रूप से पूछे जाते हैं एग्जाम में। इनके जो न्यूमेरिकल वगैरह होते हैं निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, कोई ज्यादा हार्डली न्यूमेरिकल नहीं होता है, बिल्कुल नॉर्मल सा न्यूमेरिकल होता है। और जो पिछले साल एक बिल्कुल नॉर्मल सा न्यूमेरिकल होता है, और जो पिछले साल एक न्यूमेरिकल भी पूछा गया था तो उसके बारे में बताऊंगा अभी मैं। यहां से मेरे पास है कि यहां से M/20 H2SO4 की पीएच को आप ज्ञात कीजिए अभी, और यहां से हम बात करेंगे तो आप ये देखिए M/20 और ये देखो यहां से यहां से क्या है 20 है भी, गुणा यहां से इसकी क्षारकता देखिए H2SO4 यहां से अम्ल है तो अम्ल की क्या करेंगे भी, यहां से क्षारकता का मान ज्ञात करेंगे। और यहां से देखिए आप तो देखिए तो M/20 और यहां से क्या करेंगे क्षारकता कितनी इसकी 2, तो यहां से क्या किया जाता है तो 2 से इसको काट दिया जाता है और ये कितना आ जाता है भी, यहां से M/ कितना आ जाएगा, यहां से 10 आ जाता है। ठीक है, यहां से M/ कितना आ जाता है भी, यहां से 10 आ जाता है। और इसी प्रकार से देखो आप यहां से है ना, तो ये देखिए M/20 H2SO4 की पीएच हमें ज्ञात करनी है, तो यहां से हम क्या करेंगे 1/ कितना आ जाता है यहां से, तो M की वैल्यू 1 रख दी तो यहां से 10, और इसी प्रकार यहां से H प्लस की सांद्रता का मान, तो यहां से कितना आ जाता है 10 की घात 10 को ऊपर लेंगे तो कितना आ जाता है 10 की घात -1 आ जाता है। ठीक है, कितना आ गया यहां से 10 की घात -1 आ गया, और 1 आ जाता है तो 10 की घात -1 होने पर इसकी पीएच का मान कितना हो जाता है, यहां से 1 हो जाता है यहां से। ठीक है, तो पीएच का मान कितना हो जाता है, यहां से 1 हो जाता है, इस तरह से मान लिया जाता है। ठीक है, चलिए यहां से देखो आप अगर इसको में H प्लस है तो ये देखो यहां से pH बराबर -log यहां से कितना आ जाता है H प्लस आ जाता है, तो बराबर यहां से हम बात करेंगे तो pH बराबर माइनस और ये देखो 10 की घात -1, ये आगे आएगा तो किसमें बदल जाएगा भी, यहां से 1 और ये log 10, तो यहां से हम बात करेंगे तो pH बराबर कितना हो जाता है इसका 1 हो जाता है। ठीक है, तो pH की वैल्यू कितनी हो जाती है भी, यहां से 1 हो जाती है। ठीक है, चलिए देखो अगला क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन क्या है जो लगभग यानी कि पिछले सालों यानी कि एग्जाम वगैरह में भी पूछा गया है यहां से। पेय पदार्थ के नमूने में देखिए अगर बात की जाए यहां से एक बढ़िया क्वेश्चन है और जिसको एग्जाम में अक्सर पूछे जाने की संभावना होती है। तो पेय पदार्थ के नमूने में ध्यान देना भी, क्वेश्चन है यहां से पेय पदार्थ के नमूने में, पेय पदार्थ के नमूने में, पेय पदार्थ के नमूने में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के नमूने में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 3.8 गुणा 10 की घात -3, 3.8 गुणा 10 की घात -3 m। ठीक है, m है तो इसका pH क्या होगा अभी, m है इसका pH क्या होगा, है ना, m है तो इसका pH क्या होगा, है ना भाई। यहां से हम बात करें तो सुनना मेरी बात, तो यहां से हम बात करें आंसर में तो pH बराबर -log H प्लस। ठीक है, -log H प्लस, तो pH बराबर -log और इसकी वैल्यू 3.8 गुणा 10 की घात -3। ठीक है भाई,
यहां से हम बात करें -3 है। और ये देखिए आपने पढ़ा होगा यहां से लॉग का एक सवाल आता है, तो लॉग बराबर यदि यहां से बात कर ली जाए तो लॉग m गुणा n होता है, तो किसमें बदल जाता है, यहां से log m प्लस log n में बदल जाता है। ठीक है भाई, है ना। तो यहां से इस तरह से होता है m गुणा n। तो देखिए यहां से हम बात करेंगे तो आप ये देखिए तो pH बराबर, है ना, बात की जाए -log, और यहां से देखो आप अगर बात करें अपन -log और ये 3.8, ठीक है भाई 3.8, और यहां से बात कर ली जाए प्लस ये log, और log है तो यहां से कितना आ जाता है अभी, ये 10 की घात -3 आ जाता है। क्लियर बात, 10 की घात -3 pH बराबर यहां से बात की जाए -log, है ना, और यहां से माइनस की वैल्यू है तो माइनस की वैल्यू कितने भी, यहां से 0.58 है भी। ठीक है, देखो भी कितने भी, ये 0.58 है। ठीक है, और 0.58 है तो प्लस यहां से क्या हो जाती है log, और log यानी 10 की घात -3, और यहां से देखो इसकी वैल्यू प्लस, और यहां से कितना हो जाता है भी, यहां से 3 आ जाती है भी। ठीक है, ये देखो यहां से 3 आ गया। अब 3 आने के बाद में ध्यान देना भाई, प्लस है और इसके अंदर क्या रहेगी भी, यहां से माइनस रहेगी, इसके अंदर आएगी तो अभी। ठीक है, यहां से इसके अंदर माइनस रहेगी, और ये माइनस रहेगी तो माइनस रहने के दौरान यहां से देखो अगर इसको घटाया जाता है तो घटाने के दौरान यहां से देखो अगर हम बात करेंगे तो आप ये देखना यहां से प्लस और माइनस तो दोनों का आपस में घटा लिया जाता है, तो फिर मान कितना आ जाता है भी, यहां से लगभग देखो आप यहां से तो ये है ना, यहां से तो pH बराबर, तो 3 को घटा दो तो फिर मान कितना आता है 0.58 वगैरह आता है। और यहां से 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से 5 गया तो 4, और फिर कितना आएगा भी, यहां से pH की वैल्यू 2.42 आती है। ठीक है, pH की वैल्यू कितने आ जाती है भी, यहां से 2.42 के करीबन आ जाती है। तो इस तरह से क्या हो जाता है भी, यहां से pH की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, अब आप यहां से ध्यान देना भी, इसको यानी कि थोड़ा सा सोल्व करने का प्रयास करना, और ये से जो लॉग वगैरह होते हैं तो इनके क्या होते हैं, फिक्स मान होते हैं भी यहां से। ठीक है, तो जो वैल्यू वगैरह होती है तो इनके क्या होते हैं भी, यहां से फिक्स मान होते हैं, तो इस चीज पर विशेषकर रूप से ध्यान देना। ठीक है, यहां से क्या होता है कि log यहां से 10 की घात यहां से -3 होती है, ये आगे आता है तो यहां से क्या होता है कि इसकी वैल्यू के लिए यहां से अगर बात करेंगे तो log और यहां से ये -3 इस तरह से हो जाता है। अब क्या किया जाता है, 3 में से क्या कर लिया जाता है, 0.58 को घटा लिया जाता है, तो वैल्यू किसकी बड़ी होती है भी, यहां से या ना ये 3 की बड़ी होती है, और 3 की बड़ी होने के दौरान क्या होता है भी, यहां से तो फिर मान किसका आता है भी, यहां से प्लस का आता है भी। क्यों, क्योंकि संख्या किसकी बड़ी है भी, यहां से प्लस की बड़ी है भी। ठीक है, संख्या किसकी बड़ी, यहां से प्लस की बड़ी है, और यहां से तो फिर मान कितना आ जाता है भी, यहां से 2.42 आ जाता है ना। तो यही वैल्यू कितने आ जाते हैं भी, यहां से 2.42 के करीबन आ जाते हैं। इस तरह के जो न्यूमेरिकल हैं इन्हें सोल्व करने के लिए हमें यानी कि जो log के मान भी यानी कि फिक्स याद होना भी जरूरी है। जैसे आप ये देखो log 3.8 का रखा भी मैं, है ना, तो किसी क्लास में आपको यानी कि एक यानी कि pH के मान निकालना, यानी कि जो log के मान निकालना समझाऊंगा, यानी कि लघु गुणक के मान किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं, लोगों के मान यानी कि किस तरह से निकाले जाते हैं, इनके बारे में भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो आज की